नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कांग्रेस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, दुराचार और अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया, धरना दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदेश महासचिव कांग्रेस मनोज कुमार गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया खुद ही न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, बलात्कार और अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। इसके विरोध में कांग्रेसी प्रेस क्लब पास इकट्ठा हुए और यहां से जुलूस की शक्ल में नारे लगाते हुए कचहरी कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कचहरी का गेट पुलिस ने बंद करके फोर्स की तैनाती कर दी थी। कांग्रेसियों ने यहां कुछ देर हलचल मचाई, कहा कि उन्हें अधिकारी से नहीं मिलने जा रहा है। प्रदर्शनकारी गेट पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। इससे पूर्व प्रेस पर पुलिस महासचिव मनोज कुमार गौतम ने कहा कि देश की कानून व्यवस्था खस्ताहाल है। प्रदेश सरकार के मुखिया जाति और धर्म देखकर अपराधियों और निर्दोषों पर कार्रवाई करवा खुद न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे हैं। अपराधी मुख्यमंत्री कार्यालय चिन्ह किए जा रहे हैं, उन पर मुख्यमंत्री के इशारे पर गैरकानूनी तरह से कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रभारी सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में बुलडोजर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। बुलडोजर को ही न्याय का प्रतीक बना दिया गया है। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष रामदास वर्मा, एआईसी सदस्य अशोक सिंह, अंबेडकर नगर से सुनील मिश्रा, सविता यादव, दयावती, शैलेंद्र पांडे, संजय तिवारी, रामेंद्र त्रिपाठी आदि नाम पे गुंडा राज दिखाई दे रहा है, जंगल राज दिखाई दे रहा है। आए दिन कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां आम बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं नहीं सुनने को मिल रही है। वही नहीं, किसानों के साथ दुर्व्यवस्था की जा रही है, मजदूरों के साथ बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं। कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस तरीके के जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उसके खिलाफ हम पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक आंदोलन करेंगे तब तक ये व्यवस्था सुदृढ़ न हो जाए, या तो नैतिकता बची हो तो मुख्यमंत्री इस्तीफा न देते हैं। हम लोग प्रेस क्लब से लेकर कलेक्टर तक आए हैं, कलेक्टर से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन यह जो लोकतंत्र विरोधी सरकार है, इसको गुंडा माफियाओं को जो प्रोस्टेट कर रहे हैं, उनको गुंडा माफियाओं की तरफ गेट बंद करके कलेक्टर से मिलने हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। अभी ज्ञापन नहीं देंगे, अभी तो हम लोग मिलकर अपनी बातें रखेंगे। अब स्थिति पूरे प्रदेश में है, उस बात को लेकर आज पूरे प्रदेश के 20 मंडलों में कांग्रेस जन धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन देके अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। तो अपने माध्यम से क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आपने आज कार्यक्रम किया है, उस लिए क्या कहेंगे, जिस तरह से कानून व्यवस्था है? जैसे जनता को जागने की जरूरत है। ये सरकार जो है तानाशाही रवैये से चल रही है, फांसीवादी सरकार है, संविधान के विरोध में ये काम करते हैं। सबसे जनता से अपील है कि इस सरकार के खिलाफ उठ खड़े हों, और जब तक ये सरकार जाएगी नहीं, जनहित की समस्याओं का कोई पुरसा हाल नहीं होगा। क्या नाम है? सुनील मिश्रा, अंबेडकर नगर से पीसीसी सदस्य हूँ, पूर्व प्रत्याशी जलालपुर विधानसभा। किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, सहारा अध्यक्ष हैं और हमारे प्रभारी हैं मनोज। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी की स्मृति में बुधवार को वाम दलों ने स्थानीय प्रेस क्लब में शोक सभा का आयोजन कर उनके जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों और संघर्षों को याद किया और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। शोक सभा की अध्यक्षता माकपा के जिला सचिव अशोक यादव और भाकपा माले राज्य कमेटी के सदस्य राम भरोस के 2 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने तथा संचालन भाकपा के जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी ने किया। शोक सभा की शुरुआत में सीताराम येचुरी के चित्र पर माल्यार्पण और 2 मिनट का मौन रख करके शोक सभा आयोजित की गई। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा कि सीताराम येचुरी का जाना बहुत बड़ी क्षति है। अयोध्या में आज सरकारी शूटिंग रेंज का उद्घाटन हो गया। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने जिला राइफल क्लब यानी अयोध्या शूटिंग रेंज का भव्य उद्घाटन किया। इस मौके पर एडीएम प्रशासन अनिरुद्ध सिंह, एडीएम सिटी सलील पटेल, एडीएम अंशिका दीक्षित के साथ इन तीनों अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। डीएम चंद्र विजय सिंह के द्वारा शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। जिला राइफल क्लब अयोध्या शूटिंग रेंज के कोच सनी कुमार वर्मा ने बताया कि काफी वर्षों के प्रयास के बाद अयोध्या में सरकारी शूटिंग रेंज की शुरुआत हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में सरकारी शूटिंग रेंज नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्राइवेट स्कूलों में अब तक शूटिंग रेंज चल रहे थे
और अब सभी जगह पर वो बंद हो चुके हैं। सरकारी शूटिंग रेंज होने से अयोध्या में किसी भी खिलाड़ी को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लखनऊ में शूटिंग प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों में जैनुल खान, देवेश कुमार पिंटू, ब्रजेश, जैद, सपना भारती, रंजीत कुमार, राजवीर, हर्षिता, संतोष गुप्ता, अच्युत, अजय सिंह, फिरोज, भैरव, मोइन, दीपांशु, सूर्यमणि त्रिपाठी, अशरफ, आभा, धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी, ज्योत्सना आदि शामिल रहे। देखिए, जनपद में जिस तरह से राइफल क्लब रहता है और उसमें धनराशि भी हम लोगों के पास उपलब्ध रहती है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे उस धनराशि को खर्च करके जिला राइफल क्लब यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे 10 मीटर जो एयर पिस्टल रहती है उसकी पूरी जो रेंज है उसको डेवलप किया गया है। दीपक दुबे जी हैं, वो भी बहुत ही जाने माने यहाँ पे कोच हैं। उनके जो स्टूडेंट रही हैं मनु भाकर जी, वो भी इनके स्टूडेंट रही हैं, तो उन्होंने ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल भी जीता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको देखते हुए आप लोगों का सपोर्ट लगातार मिल रहा है। सनी और बाकी हमारे जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने जो है यहाँ पे काफ़ी मदद की हम लोगों की इसको इस्टेब्लिश करने में। हमारे काफ़ी सारे ऑफिसर्स हैं जो इसमें प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और अभी लखनऊ में जो प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें भी बहुत सारे यहाँ के जो बच्चे थे और ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी बहुत सारे मेडल जीते हैं। और ये एक तरह से शुरुआत है अयोध्या के लिए कि इस शूटिंग के क्षेत्र में जो बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आके शूटिंग करें और आगे चल के देश में जो बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं उसमें वो भी अपना योगदान कर सकें, वो भी बहुत आगे जाए। सर, आप उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ अयोध्या मंडल का अधिवेशन आज साकेत सदन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिनाथ यादव और संचालन एसके वर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांतीय अध्यक्ष HN मिश्रा शामिल हुए तथा विशिष्ट अतिथि प्रांतीय महामंत्री नृपेंद्र श्रीवास्तव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रवण कुमार यादव भी शामिल हुए। कार्यक्रम में अयोध्या मंडल के सभी जनपदों के घटक संघ के समस्त डिप्लोमा अभियंता मौजूद रहे। प्रथम सत्र में वक्ताओं ने विभागीय समस्याओं, 4200 ग्रेड पे, पुरानी पेंशन सहित कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला। इसके बाद चुनाव अधिकारी श्रवण कुमार ने नामांकन के बाद चुनाव कराया। अध्यक्ष पद पर इंजीनियर हरिनाथ यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर आलोक कुमार वर्मा विजयी हुए। देखिए, ये आज अयोध्या मंडल के में उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के मंडलीय अधिवेशन हुआ, जिसमें हमको जनपद अध्यक्ष का पद का कार्यभार दिया गया है। मैं अपने संगठन के दायित्वों और संवैधानिक नीतियों के अनुसार अपने सदस्यों की रक्षा करूंगा। यही मेरा आगे का कार्यक्रम संघर्ष है। धन्यवाद। कोई विशेष समस्याएं नहीं है, जैसे उसके सेवा काल में अगर उसको कोई दिक्कतें हो रही है तो उससे संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनका नीतिगत निदान करने की आवश्यकता होती है। क्या नाम है आपका? हरिनाथ यादव, मंडल अध्यक्ष। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर बीकापुर विकासखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान पखवाड़ा चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों को जन जन तक स्वच्छता अभियान चलाने का संकल्प भी दिलाया गया। खंड विकास अधिकारी हरिश्चंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने ब्लॉक मुख्यालय पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। एक रैली को हरी झंडी दिखाई। ग्राम पंचायत रामपुर भगन, मानपुर, करणपुर में भी समाधान दिवस के आयोजन के दौरान नोडल अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में रक्तदान करते हुए 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना के साथ सेवा पखवाड़ा मनाने का संकल्प लिया। बीकापुर ब्लॉक खंड में महात्मा गांधी के जो स्वच्छ और सुंदर भारत बनाने का सपना था, उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज ब्लॉक में स्वच्छता सेवा का शुभारंभ किया गया और उसके तहत ब्लॉक में साफ सफाई का एक अभियान के तहत शुरुआत हुई और हर ग्राम पंचायत में जिसको जो है और भव्यता के साथ लागू किया जाएगा। सफाई के लिए जन जागरण अभियान के तहत सबको समझाया जाएगा कि जितना सुंदर आपका गांव रहेगा, घर रहेगा, उतना ही सुंदर ये भारत। खुलेआम सार्वजनिक स्थान पर शराब
पीने पर प्रतिबंध है और अगर वो भी रामनगरी के चूड़ामणि चौराहे के आसपास शराब लोग पी रहे हों तो ये रामनगरी को कलंकित करने वाली बात है। जी हाँ, शहर की अधिकतर शराब की दुकानों पर शाम को दुकानों के सामने ही शराबियों का मजमा लग जाता है। अयोध्या के प्रवेश द्वार पर स्थित चूड़ामणि चौराहे के 30 मीटर दायरे में शराब प्रेमी सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर के शराब पीते हैं। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने देर शाम चूड़ामणि चौराहे पर पहुंचकर यहां पर जमकर बवाल काटा। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने आरोप लगाया कि रामनगरी की शोभा के लिए लगाए गए तुलसी के पौधों के निकट बैठकर शराब प्रेमी शराब पी रहे थे, खा रहे थे नॉनवेज। स्थानीय दुकानदारों पर भी उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। जिलाधिकारी से मुलाकात करके उन्होंने शिकायत की बात कही। फिलहाल सूचना पुलिस को मिली तो हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां से शराबियों को खदेड़ा। बता दें कि शहर के अधिकांश अंग्रेजी हो या देसी शराब के ठेकों के ठीक बगल में ही लोग मजमा लगा करके खुलेआम शराब का सेवन करते हैं। दुकानदारों की इसमें सह रहती है, चाहे वो सिविल लाइन हो या फिर रिकाबगंज का एरिया हो, नियावा हो या फिर राम पथ पर स्थित किसी भी शराब के दुकान पर अगर आप शाम को निकल जाएं तो पक्का आपको वहां मजमा लगा मिलेगा और खुलेआम लोग शराब पीते हैं। पुलिस जानबूझ करके कोई कार्रवाई नहीं करती है। चूड़ामणि चौराहा है, यहाँ पर दारू की दुकान चलती है। मैं परिक्रमा करते हुए जैसे यहाँ पहुँचा तो देखा कि चारों तरफ यहाँ शराबियों का मेला लगा है। फूल तुलसी जहाँ लगा हुआ है, तुलसी के पास में दारू पी के बोतल फेंक रहे हैं। पूरा परिक्रमा मार्ग यहाँ जो है तो शराबियों से पटा हुआ, ओपन चारों तरफ से यहाँ रोड जाम करके शराब पी रहे थे। इसलिए जो है आ करके मुझे बड़ा दुख लगा। मैं माननीय अयोध्या के जिलाधिकारी महोदय को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि 14 कोस के अंदर अंडा मांस मदिरा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए। हमने 5 कोस में बंद कराने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी से ऑर्डर कराया था और ये पंचकोशी से सटा हुआ जो है यहाँ मदिरा की दुकान लगा लिए हैं। आज देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कल जो है जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा और 21 तारीख को उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा कि 14 कोस के अंदर पूर्ण रूप से अंडा मांस मदिरा प्रतिबंधित किया जाए। अयोध्या की गरिमा की रक्षा होनी चाहिए और मुझे आशा है कि इस पर जो है जल्द सुनवाई होगी। तमाम उतार चढ़ाव के बाद अंततः बीकापुर की चर्चित गांव मलेथु कनक में लंबित कोटे का चयन बुधवार को हो गया। इस दौरान चयन प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए विकासखंड विभाग द्वारा नामित किए गए अधिकारियों की टीम दोपहर तक ग्रामीणों को इकट्ठा करने में कड़ी मशक्कत करती दिखाई दी। गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए और वितरक को चयन करने के लिए करीब 1 वर्ष से नूरा कुश्ती जारी थी। बुधवार को ग्राम पंचायत भवन में आयोजित की गई बैठक में ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। अंत में यहां पर कोटे का चयन हो गया। रामनगरी अयोध्या में दूसरे दिन भी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का काम चलता रहा। शहर के गौरापट्टी से निकलकर नियावा चौराहा मछली मंडी होते हुए मीरन घाट जाकर के गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन यहां पर किया जा रहा था। बता दें कि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया।